ओडीआई ट्राई सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद नेपाल की टीम टी20 ट्राई सीरीज के लिए तैयार है और यहां पर फाइनली उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शेड्यूल क्या रहने वाला है और किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी, उनके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे और कुछ खिलाड़ियों के बारे में आपकी भी राय जानेंगे कि इनका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है और ये किस तरीके से अपनी छाप छोड़ने वाले हैं। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वाड बताते हैं जो ट्राई सीरीज, स्कॉटलैंड ट्राई सीरीज के लिए नेपाल ने अब से थोड़ी देर पहले यहां पर अनाउंस किया है। कप्तान रोहित पुडेल रहने वाले हैं। इसके अलावा आसिफ शेख यहां पर आपको दिखाई देंगे। चोटिल थे, पिछले मुकाबला नहीं खेला था जिस तरीके से, लेकिन यहां पर वो टीम का हिस्सा रहेंगे। कुशल भुरतल अच्छे फॉर्म में थे ओडीआई सीरीज में, वो यहां पर हिस्सा है। अनिल शाह, भीम शर्की, बशीर अहमद यहां पर है, दीपेंद्र अरी, संदीप लामिछाने, इसके अलावा करण केसी, ललित राजवंशी हो गए, नंदन यादव जिन्होंने कमाल का डेब्यू किया ओडीआई में, और फिर अगर आप देखें रिजन ढकाल हो गए। किरण थांगुना यहां पर टीम में जगह बनाने में सफल रहे। लोकेश बम भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, रुपेश के सिंह, और फिर अगर आप देखेंगे तो आरिफ शेख भी इस टीम का हिस्सा है। आरिफ शेख, आसिफ शेख, तो ये खिलाड़ी यहां पर आपको दिख रहे हैं, यानी कि तमाम वो खिलाड़ी जिसको आप चाहते हैं कि यार इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। किरण थांगुना की अगर आप देखें तो लगातार कईयों ने इनके बारे में बात करी थी, उनको यहां पर अगर आप देखें टीम में मौका मिला है। रुपेश के सिंह के अगर आप बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने रुपेश सिंह को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया था, इनके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन टी20 के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो स्क्वाड जबरदस्त लग रही है। चाहे वो कप्तान की बात करें, जरूर ओडीआई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी टी20 के लिहाज से देखना पड़ेगा कि कैसी बैटिंग करते हैं। इसके अलावा चाहे वो आसिफ शेख हो गए, कुशल भुरतल हो गए, अनिल शाह, भीम शर्की या फिर बशीर अहमद, दीपेंद्र, तमाम खिलाड़ी वो जो इस टीम का हिस्सा है, सभी में पूरी काबिलियत है कि इस ट्राई सीरीज को जीतने की। तो ऐसे में शेड्यूल भी आपको बता देते हैं कि मुकाबले कब कब खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 15 जून को है इस ट्राई सीरीज का। तो पहला मुकाबला स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बीच में खेला जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो मैच है वो नीदरलैंड और नेपाल के बीच में, यानी कि नेपाल अपने अभियान की जो शुरुआत है वो 16 जून को करने वाला है। फ्रैंकफर्ट पर इन मुकाबलों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मुकाबला भी स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच है, 17 जून को है। और फिर अगर आप देखें जिस तरीके से चौथा मुकाबला स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड 18 जून, नेपाल बनाम नीदरलैंड 19 जून और फिर 20 जून को छठा और आखिरी मुकाबला है स्कॉटलैंड बनाम नेपाल का। यानी कि 3 मुकाबले हर टीम को यहां पर खेलने हैं। ट्राई सीरीज, आईसीसी लीग अगर आप देखें ये मुकाबले भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन एक शिकायत अगर आप देखें तो इस तरीके की जरूर है, वैसे गैप भी दिए जा सकते थे। बैक टू बैक सभी टीमों के यहाँ पर मुकाबले रखे गए हैं, ये थोड़ा सा अंतर जरूर होना चाहिए था, जो अमूमन हमने देखा है कि आईसीसी को शायद इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। और सुधार के अलावा अगर आप देखें तो ब्रॉडकास्टिंग में सुधार करना चाहिए। नेपाल ने अभी हाल ही में ओडीआई जो सीरीज खत्म हुई है नेपाल, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बीच में, वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई सीरीज समाप्त हुई जिसमें हर मुकाबले आज के समय में आखिरी ओवर तक गए हैं। तो ये इवन नेपाल के बाद अगर आप देखेंगे स्कॉटलैंड और नीदरलैंड का मुकाबला भी आखिरी ओवर में गया और साथ ही 370 से ज्यादा का रन चेस हुआ। तो एक इंटरेस्टिंग ओडीआई सीरीज खत्म हुई और फाइनली यहां पर टी20 सीरीज जो है ये खेली जाएगी। उम्मीद करेंगे संदीप लामिछाने टी20 में भी अपनी वापसी जो है वो खतरनाक तरीके से करें, मजेदार प्रदर्शन करें। नेपाल के फैंस, क्योंकि ओडीआई में जो टीम ने किया है उसने एक एनर्जी दी है इस टीम के फैंस को, इस टीम को, कि यार आप किसी भी टीम को हराने का मादा रखते हैं। अपने दिन आप दुनिया की किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, आपने जरूर कुछ ऐसे मुकाबले हारे हैं जो शायद आपको जीतने चाहिए थे, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप की बात करें। लेकिन स्टुअर्ट लॉ की कोचिंग के बाद क्रेडिट अभी देना पड़ेगा स्टुअर्ट लॉ को। टीम ने वो जो क्लैप्स करते थे, वो जो ऐसे सिचुएशन पर घबरा जाते थे, उससे कहीं ना कहीं निकलने की एक कला सीखी है। और उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज में भी अगर आप हारो तो वैसे हारो कि 323 बनाने में 321 तक पहुंच जाओ। उम्मीद करेंगे प्रदर्शन ऐसा हो। आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा नजरें किस खिलाड़ी पर होगी अगर नेपाल को मुकाबले जीतने हैं? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।